अंधे पंडित की अगेहरा वगैरह खाने की लालसा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो दोनों आंखों से अंधा था, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के कई पंडितों को भोजन का आमंत्रण दिया गया। इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर सेठ के घर पहुंचा तो उसने पंडित जी को आवाज लगाई, तो सेठ घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है। सेठ जी ने, पंडित, अच्छा तो फिर मैं जरूर आऊँगा वहाँ। नौकर, हाँ पंडित जी, जरूर आइए, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। पंडित, हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद, अरे लेकिन या तो तुमने बताया ही नहीं कि खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुक कर बोला, पंडित जी, सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े है, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित, अरे मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर, आप चिंता ना करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा, पूरी, सेव, नमकीन, बर्फी वगैरह वगैरह। पंडित, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के बाद पंडित मन ही मन सोचने लगा कि यार यह सब तो ठीक है, परंतु यह अगैरा वगैरह क्या है, यह अब तो भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है। इस बार अगर ऐसा है तब तो मैं जरूर जाऊंगा। इस बार देखूं तो सही, लगता कैसे है यह अगैरा वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत पर बैठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मजा आ जाएगा नया पकवान अगैरा वगैरह खाने में। पंडित यह सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लगाकर भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित जी की स्वानेंद्रियां जाग उठी। अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि वह क्या है और सोचता, अच्छा यह तो रसगुल्ला है, अरे यह तो मिठाई है, हाँ यह तो बर्फी है, यह सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वह मिल जाए। अब सबसे पहले तो मैं उसे ही चखूंगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज का, जिसके लिए आज वह पूरे दिन भर नमक का पानी पी पी कर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। वह सोचने लगा, आखिर कब आएगा अगैरा वगैरह। पूरी पत्तल भर चुकी। अब तो तभी किसी की आवाज आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे यह क्या, अभी तो मेरा ओ, कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा। अरे ऐसा तो नहीं है कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगे। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज, गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ यही होगा शायद, और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि यह सब तो मैं बाद में खाऊंगा,
पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसा है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उसे अद्भुत चीज को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आवाज आई। पंडित के मुंह से जोर से आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है यह, कैसे खाया जाए इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है, अब क्या करें इसका। तभी पंडित को एक उपाय सूझा। लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका यह वगैरह वगैरह फूट जाए। और तभी उसने आओ देखा न ताओ, सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से कि तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आह, फूट गया रे मेरा तो। सामने पंगत पर बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से से बोला, ओए खाना मत, यह मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका अगेरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में बोला, हाँ जरूर, रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी पंडित पर टूट पड़ा। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।